दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यानता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आज आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर आपको वीडियो दूंगा। आज का टॉपिक है हमारा कामयाबी को चुनो, कामयाबी को सुनो और कामयाबी को बुनो। इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे अध्यानता एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली बेहतरीन वीडियो आप सर्वप्रथम देख पाएं और उनके जो कंटेंट हैं उनको अपने जीवन में उतार कर अपना और अपने लोगों का भला कर पाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा या कर लेंगे। अब हम इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है कामयाबी को चुनो। तो कामयाब आप किस क्षेत्र में होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या प्रोफेशन चुनना चाहते हैं या आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, ये सर्वप्रथम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप कोई पेशेवर काम करना चाहते हैं जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सीए या जो भी आप बनना चाहते हैं, सीएस, जो भी आपको बनना है वो आपको चुनना पड़ेगा। आपको खिलाड़ी बनना है तो वो खेल आपको चुनना पड़ेगा। आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको वो बिजनेस का चुनाव करना पड़ेगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं वो चुनना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो करना चाहते हैं। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपको कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा। आपको किस तरह की कंपनी में काम करना है, आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना है, या आपको कमोडिटी टाइप कंपनी में काम करना है, या आप अपना जो कैरियर है वो किसी इंश्योरेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं। ये सर्वप्रथम आपका चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चुनाव कर लेंगे तभी आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की एक रूपरेखा बना पाएंगे। और जब आप चुनाव करके रूपरेखा बनाएंगे तो आप उस पर एक्टिवेशन कर सकते हैं, यानी उस पर आप एक्शन ले सकते हैं और आपका काम आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि आप अपने फील्ड के लिए उन्नति करने लगेंगे, प्रगति करने लगेंगे। काम का चुनाव कर लिया, फिर आपको किस तरह का बनना है उस काम में, यानी कि कोई एक आपको अपना आदर्श मानना पड़ेगा जिसकी तरह आप उस काम को करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर खेल के किसी टॉप मोस्ट खिलाड़ी को आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे इस तरह का खिलाड़ी बनना है। आपको कोई प्रोफेशन चुनना है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको किसी बिजनेसमैन को चुनना पड़ेगा कि आपका वो बिजनेस उस बिजनेसमैन की तरह का हो। अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके जो धुरंधर लोग हैं उनको आपको एक अपना आदर्श मान के उनकी तरह का बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आप सही चुनाव को प्रारूप दे पाएंगे, यानी कि आपका चुनाव जब भी पूरी तरह से सही होगा। ये चुनाव करने के बाद दूसरी बात आती है कामयाबी को सुनो। देखिए दोस्तों, कोई भी कामयाबी आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक कामयाब होने के सूत्र आपके पास नहीं होंगे। और ये सूत्र आपको कहां से मिल सकते हैं? कामयाबी के सूत्र आपको मिलेंगे कामयाब लोगों से। तो आपको क्या होगा, कामयाबी को सुनना पड़ेगा, यानी कि जो लोग आपसे पहले उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में कामयाब हो चुके हैं, उनकी स्टोरी, उनकी आत्मकथा, या उनके साथ बैठ के उनके इंटरव्यू, उनकी मीटिंग, उनकी जूम मीटिंग आपको सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी और उनको फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए नियमों को पालन करके या उनकी बताई बातों को आप फॉलो करके आप अपनी सफलता निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि दूसरा स्टेप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, यानी कि दूसरा स्टेप जो आपको करना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि सुनना बोलने से ज्यादा बड़ी कला है। क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो आपका जो माइंड है वो तेजी से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके पास जो अपना ज्ञान है उसके अलावा जिस सफल या सक्सेसफुल इंसान को आप सुन रहे हैं उसके जो प्रेरणा स्रोत आपको मिलेंगे, या उसके जो अनुभव आपको मिलेंगे, या उसके जो टैक्टिक्स या तरीके आपको मिलेंगे, उससे आपके काम करने की जो गति और प्रगति है वो दोनों में सुधार लाएगी। और तीसरी चीज है दोस्तों, बुनो, कामयाबी को बुनो। ये बहुत ही एक मार्मिक विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा
जो कपड़ा हम पहनते हैं ये कपड़ा किसी जुलाहे ने बुना है, और जुलाहा कपड़ा बुनने से पहले इसका ताना बाना बुनता है। ताना बाना मतलब कुछ धागे वर्टिकली डालता है और कुछ हॉरिजेंटली। जब इन धागों से एक ताना बाना बुन जाता है उसके बाद वो उसमें पूरा का पूरा कपड़ा जैसा चाहे वैसा बना सकता है। ठीक इसी तरह हमें अपनी सफलता के लिए एक ताना बाना बनाना पड़ेगा, यानी कि उसकी पूरी रूपरेखा आपको बनानी पड़ेगी। मुझे सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, आज मुझे ये करना है, इतने दिन में मुझे ये काम करना है, 15 दिन में ये काम करना है, 1 महीने में ये काम करना है। यानी कि उसका पूरा ताना बाना जब आप तैयार कर लेंगे तब आप अपने काम को सही से अंजाम दे सकेंगे, और आपके काम की जो गति है उसको देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो मैंने ताना बाना बनाया, कामयाब लोगों को चुनकर, कामयाब बिजनेस को चुनकर और कामयाब लोगों को सुनकर आज मैंने जो कामयाबी का ताना बाना बनाया है, इसके सहारे से मैं कामयाब हो सकता हूं। आपको ये मान के उस ताने बाने को तैयार करके इन तीनों बातों पे अमल करते हुए अपनी सफलता को दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि मुझे आपके सजेशन और प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यानता।